नमस्कार, स्वागत है आपका पुरवैया क्राइम स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। आज दिखाएंगे एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें शादी करने पर टैक्स अदा करना पड़ता है। साथ ही बात होगी भीड़ के इंसाफ की और बताएंगे ऑपरेशन ब्लैक के बारे में। तो शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक की। तो आईपीएल का मुकाबला रांची में खेला जाना है, लेकिन उससे पहले किस तरीके से इंडिया के इस त्योहार का मजाक उड़ाया जा रहा है वो हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। देखिए जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता का ये स्पेशल रिपोर्ट ऑपरेशन ब्लैक में। खेल के साथ खिलवाड़, खेल प्रेम की कालाबाजारी, इंडिया के त्योहार के साथ मजाक, ऑपरेशन ब्लैक। भारत में क्रिकेट धर्म की तरह पूजा जाता है। यही वजह है कि क्लब क्रिकेट हो या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, इसकी दीवानगी ऐसी कि सब फीका पड़ जाए। लेकिन जब इस दीवानगी के साथ खिलवाड़ हो या यूं कहें कि खेल प्रेम की कालाबाजारी हो तो दर्द उठना लाजमी है। कुछ ऐसा ही खुलासा आज हम करने जा रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक में। आईपीएल, जिसे इंडिया का त्योहार भी कहा जाता है, उसी त्योहार के साथ रांची में हो रहा है मजाक। रांची के राजकुमार माही की टीम चेन्नई सुपर किंग्स रांची में जब बेंगलोर के खिलाफ फाइनल की लड़ाई के लिए उतरेगी तो उसे धोनी के घर वालों का प्यार चाहिए होगा। लेकिन उस प्यार की लग रही है बोली, वो भी 3 गुनी। अभी क्या बोलते, कितना में दीजिएगा बॉस? 3 टिकट बताइए ना प्लीज। 3 टिकट देखिए 3500 रुपया रखे दाम, सोचे थे 1500 टिकट, लेकिन 3 टिकट तो 3500 रुपये। कौन सा ये 500 वाला बोल रहे हैं? 500 वाला तो 1250 रुपये में दीजिएगा। हाँ 1250 में। और अगर 300 वाला टिकट लेंगे तो 900 और 1000 वाला घर अगर होगा तो उसका 2500 तो जाएगा। अच्छा, कहाँ पर अभी आप लोग हैं? बस जैसे आप जहाँ पे आपको छोड़े थे हम वहीं पे। ठीक है, आते हैं। 1000 वाला तो देख लिया जी मीडिया का ये बड़ा खुलासा। तो कितना में दीजिएगा बॉस? 3 टिकट बताइए ना प्लीज। टिकट के रेट भी तय, वो भी मनमाने। तो 1250 रुपये में दीजिएगा। हाँ 1250 में, क्योंकि 1500 रखे थे तो 1500 करके दाम रखा गया था, तो बिक्री तो हो गया 1600 का टिकट और बिक्री हो गया। अब स्टेडियम और ध्रुवा थाने के आसपास धड़ल्ले से टिकट की कालाबाजारी जारी है, लेकिन पुलिस मानो इस अंधेरे में सो रही हो। खुलेआम जेएससी स्टेडियम के आसपास की बात करें या फिर ध्रुवा थाना के आसपास के इलाकों में बात करें, तमाम जगहों पर खुलेआम टिकटों की कालाबाजारी जारी है, जिसे हमने अपने कैमरे पर भी दिखाया। जी मीडिया ने इसका खुलासा भी किया है। लेकिन देखना दिलचस्प है कि क्या पुलिस इस मामले पर चुप्पी तोड़ती है और क्या कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती भी है या नहीं होती है। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। वहीं इस पूरे मामले में झारखंड पुलिस प्रवक्ता एसएन प्रधान ने कहा है कि खबर के आधार पर उचित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया जाएगा। नहीं, ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक फुटेज आपने किया है तो निश्चित रूप से ये सही होगा। मैं अभी इमीडिएटली इस पर जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उससे मैं बात करूंगा और कार्रवाई होगी। और अब बात एक ऐसे टैक्स की जो चुकाना पड़ता है प्रेम विवाह करने पर। जी हां, पूरा मामला क्या है देखिए कटिहार से राजीव रंजन की यह खास रिपोर्ट। प्यार करना मना है, प्यार किया तो देना पड़ेगा टैक्स। आपने इनकम टैक्स के बारे में सुना होगा, सेल्स टैक्स के बारे में भी सुना होगा, सर्विस टैक्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी प्यार के नाम पर लगने वाले टैक्स के बारे में सुना है? मुमकिन है नहीं। लेकिन कटिहार के सलमारी थाना इलाके के गोगरा गांव में प्यार करने पर भी टैक्स लगता है। जी हां, आपने सही सुना।
कटिहार में अंतर्जातीय विवाह करने वाले प्रेमी युगल और उनके परिजनों से दबंगों ने 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी है। दबंगों की ओर से रंगदारी नहीं देने पर गांव से निकालने और हत्या करने तक की धमकी दी जा रही है, जिससे नवविवाहित जोड़ा और उनका पूरा परिवार दहशत में है। हम लोग यहाँ लुकाते छिपाते हैं इस लोग के डर से, क्या करेंगे, लास्ट में ही घर तोड़ के भाग जाएंगे। कटिहार में सालमारी थाना के गोगरा गांव निवासी छोटू यादव ने सोनी से प्रेम विवाह किया था। इस अंतर्जातीय विवाह से दोनों के घर वाले खुश थे, लेकिन रंगदारी मांगे जाने के बाद उनकी खुशियां गायब हो गई हैं, क्योंकि दबंग उन्हें परेशान कर रहे हैं। ब्याह शादी कर को बेटा दे, भोज नहीं खिले हमरा पैसा दे, तो हम गरीब लोग कहाँ से पैसा आने? नहीं दिला तो बच्चा सब मारपीट करते, जान मारी दे काम करे। उसने मालिक को कही कि तुम गोर काट लेंगे, हाथ काट लेंगे, तुमको विदेशी दुकान में काम करने देंगे, यही बोलता है। जब दबंगों का कहर बढ़ गया तो इन लोगों ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। दिनेश यादव थोड़ा मनबरू टाइप का आदमी है, लेकिन रंगदारी की बात नहीं है। यदि इस तरह की बात बाद में भी प्रकाश में आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। जहां एक तरफ हम सब समाज में होने का दम भरते हैं और चांद के पार उड़ान भरने का खम ठोकते हैं, वहीं समाज के कुछ ठेकेदार हमारी सारी हसरतों पर पानी फेरते हैं और कानून के रखवाले थोथी दलीलें कूटने में लीन हैं। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। भोजपुर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जिले के नवादा थाना इलाके के रमना मोड़ के पास हथियारबंद अपराधियों ने आदित्य इन होटल के गार्ड जितेंद्र सिंह को गोली मारकर 14 लाख और उसके पास से एक 315 बोर की राइफल को लूट लिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद हथियार लहराते हुए आराम से मौके से फरार हो गए। गार्ड अपने सहयोगी के साथ 14 लाख रुपए बैंक में जमा कराने के लिए जा रहा था और उसी वक्त मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। 20 शहर में हुई लूट की इस घटना और अपराधियों का आराम से फरार हो जाना भोजपुर पुलिस के लिए एक बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। शोरूम से गार्ड जो है 14 लाख रुपया लेके 2 आदमी से अपने बाइक पे सवार होकर जमा करने के लिए निकला। महाराजा हाथा स्थित कोई बैंक है उसमें जमा करने के लिए निकला। वो जो है गार्ड के हाथ में पीछे राइफल भी था। महाराजा हाथा के पास जो है पहुँचा है कि उसका शायद पहले से कोई पीछा कर रहा था और उसको जानकारी थी शायद किसी तरह से लीक हुआ हो या जो भी कारण हो, उसको मालूम था कि ये पैसा लेके जा रहा है। तो पीछे से गोली मारा है गार्ड को और उसका सिर्फ बैग और राइफल लेके सीधे 3 आदमी चंपत हो गया। लेकिन बात बिहार तक ही सीमित नहीं है। झारखंड में भी अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मामला है जमशेदपुर का, जहां पर कदमा थाना इलाके से पटना पुलिस ने रंजना सिंह नामक महिला को लाखों का फर्जीवाड़ा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जबकि मामले में दूसरा आरोपी महिला का बेटा आदित्य है, जो फरार हो चुका है। इस मामले में पटना पुलिस का कहना है कि महिला द्वारा पटना में एक मकान को कई लोगों को बेचकर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया और पिछले कई दिनों से ये पटना से भागकर जमशेदपुर में किराए के मकान में रह रही थी। वहीं पुलिस के साथ आए मामले में भुक्तभोगी अनिल सिंह, जिन्होंने फ्लैट खरीदने के बदले इस महिला को रुपए दिया था, उन्होंने महिला के कारनामों को पूरी तफ्तीश से बताया। वहीं गिरफ्तार आरोपी महिला ने बताया है कि उन्हें पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। रूपसपुर थाना पटना में एक केस हुआ था। उसमें ये सविता देवी हैं और उनके पति हैं विनय सिंह। इनके द्वारा जो है 55 लाख रुपया जो है ये रंजना सिंह को दिया गया था मकान लेने के एवज में। लेकिन ये जो है मकान किसी दूसरे को जो है ना 72 लाख मिल जाएगी, उसी के एवज में ये केस किया गया है। उसी के बाद जो है ये नेम्ड FIR एक्यूज हैं और उसी तरह से हम जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। गिरफ्तारी 34.5 लाख RTGS के थे, 20 लाख कैश दिए थे। ये सब राशि में बैंक में आपका बैंक से में दिए थे, बैंक ऑफ इंडिया में, किनारा बैंक में, ये सब में पैसा दिए थे। सरासरी
ही गलत है मामला, और क्या बताएं। हमारे साथ धोखा हुआ है और इसके सिवा हम क्या बोल रहे हैं। जब इधर कोर्ट में मामला गया है तो कोर्ट में ये फैसला होगा। आपको फंसाया जा रहा है? जी सर। तो पटना से आप जमशेदपुर कैसे आ गई? जमशेदपुर में काम करते हैं, यहाँ रहता था बेटा मेरा, तो आते थे। कहाँ पे रहते हैं? अब ये सब बात हमसे नहीं पूछी। भीड़ ने कहा किया इंसाफ, दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। और अब बात करते हैं भीड़ के इंसाफ की। तो बिहार में आज 2 जगहों पर भीड़ का इंसाफ नजर आया। सिवान में जहां चोरी के आरोप में थाने से चंद कदम की दूरी पर एक शख्स की बुरी तरीके से पिटाई होती रही और लोग तमाशबीन बने रहे। वहीं अगर बात हाजीपुर की करें तो हाजीपुर में भी तस्वीर यही नजर आई। सूबे में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब लोगों का सब्र इतना टूट चुका है कि वो अब कानून को हाथों में लेकर खुद अपराधियों को सजा भी दे रहे हैं। मामला सिवान और हाजीपुर का है, लेकिन दोनों मामलों में समानता है। समानता है कानून को हाथ में लेने की और फिर अपराधियों को सजा देने की। पहले हम हाजीपुर का मामला आपको बताते हैं। दरअसल यहां लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में इस आदमी की जबरदस्त पिटाई कर दी। हाजीपुर सदर थाना इलाके के दिग्घी पोखर गांव में लोगों ने हीरानंद शर्मा की जबरदस्त पिटाई कर दी। झारखंड के रहने वाले हीरानंद पर बच्चा चोरी करने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप लगा है कि लाल पोखर इलाके के राजीव कुमार की बेटी को वो चुराने की फिराक में था, लेकिन तभी लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर उसे सजा भी दे दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसे अपने हिरासत में लिया और फिर लोगों से बचाते हुए इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया है। वहीं अब पुलिस आरोपी से पूरे मामले की पूछताछ भी कर रही है। पकड़ा है कैसे? देखिए, हाँ, लाल पोखरा क्या जुर्म में जो पकड़ा है? कि लड़का चोरा रहा, जनता ग्रामीण द्वारा मारा गया। अब आपको दूसरा मामला भी हम बताते हैं। ये मामला है सिवान का, जहां आप देख रहे हैं कि किस बेरहमी से लोग एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। मार खाने वाले युवक पर जेब काटने का आरोप लगा है और इसे अंजाम देते हुए ये रंगे हाथों पकड़ भी लिया गया। फिर क्या था, जनता ने फैसला ऑन स्पॉट किया और कानून को हाथ में लेते हुए इसकी जमकर पिटाई कर दी। लेकिन इससे आगे का वाकया जानकर आप शायद चौंक जाएंगे, क्योंकि लोगों ने अपने हाथ में कानून थाने से महज चंद कदम की दूरी पर लिया था और पुलिस महज तमाशा देखती रही। बहुत बड़ा गिरोह है और कभी पकड़ा नहीं जा रहा है अंदर, और प्रत्येक दिन ये घटना हो रही है। सब्जी मंडी हो या भीड़ भाड़ वाला इलाका जो है, स्टेशन है, बस स्टैंड है या भीड़ भरा मार्केट है, उसमें सारी ये घटनाएं हो रही है और प्रत्येक दिन हो रही है। किसी का पॉकेट काटा जा रहा है, किसी का पर्स निकाला जा रहा है, ये घटनाएं हो रही है। मारों का यहाँ चल रहा है। पुलिस इस पर कोई कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है? इस तरह का कोई कंप्लेन आप लोगों ने किया था पुलिस? पकड़ा जाए तब तो कोई कंप्लेन करेगा, पकड़ा ही नहीं जाता है। लेकिन लोगों की भीड़ में से ही किसी में संवेदना जगी और उसने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। लेकिन वर्दी की रौब में इस पुलिस वाले ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। तो भगा रहे हैं, इसी समय पी क्यों लिए? सुनिए, ज्यादा बात मत बढ़ाइए। आप वहाँ भगा रहे हैं, कहाँ जा रहा है? तो वहाँ पे पकड़ के लाइए जी, पकड़ के लाइए। हमारे पास फोर्स नहीं है, हमारा ड्यूटी खत्म हो गया। अच्छा, ड्यूटी खत्म हो गया? हाँ, जाइए जाइए। भले ही ये दोनों मामले अलग अलग इलाके के हों, लेकिन ये घटनाएं ये बताने के लिए काफी है कि सूबे में अपराध किस कदर बढ़ चुका है।
और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या लोगों का पुलिस प्रशासन से इतना भरोसा उठ चुका है कि वो खुद कानून को हाथों में ले रहे हैं और अपराधियों को खुलेआम सजा भी दे रहे हैं। हाजीपुर से विकास आनंद और सिवान से आकाश कुमार, जी मीडिया। तो दूसरी तरफ मधेपुरा में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस काफी गंभीर दिख रही है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मामले में अन्य अपराधी भागने में सफल हो गए, जिसे पुलिस के कप्तान ने अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस की कमांडो दस्ता की टीम भी बना दी है। पुलिस ने दीवानी टोला साहूगढ़ के मुन्ना कुमार और घेलाड़ थाना के महुआ निवासी संजय यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन दोनों पर बहुत सारे मामले दर्ज थे और पुलिस को काफ़ी लंबे समय से इनकी तलाश भी थी और पुलिस ने अब इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जाहिर सी बात है कि लोग अब राहत की सांस ले सकेंगे, क्योंकि मधेपुरा की बात करें तो लगातार यहाँ पर अपराध के ग्राफ बढ़ते ही जा रहे थे और एक तरह से अगर अपराधियों की बात करें तो अपराधियों ने ये ठान लिया था कि पुलिस को वो चुनौती देते रहेंगे और आज ही जाकर अब पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ नकेल कसने का काम किया है और उसी क्रम में पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। 2 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, लेकिन 3 अन्य अपराधी भागने में सफल हो गए। 4 से 6 व्यक्ति वहाँ पे थे, परंतु उसमें से 2 लोग ही पकड़ा पाए हैं। उनके पास से एक देसी पिस्टल तथा 2 गोली मिला है तथा 2 मोबाइल भी जब्त हुआ है। तो इधर सासाराम के नासरीगंज में 5 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने बच्ची के शव को उसी के पड़ोसी के घर से बरामद किया है। मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी ने ही उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फिर उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो एक तरह से कहा जाए तो पड़ोसी ने ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, वो भी महज एक 5 साल की बच्ची के साथ। तो जाहिर सी बात है कि इस घटना में कहा जा सकता है कि लोगों का अब अपने रिश्तेदारों पर से भी भरोसा उठने लगा है, क्योंकि एक पड़ोसी ने ही ऐसे जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। इधर नालंदा के चंडी थाना इलाके में एक नाबालिग छात्रा के साथ गांव के ही एक व्यक्ति ने दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब पीड़ित छात्रा उसके दुकान से सामान खरीदने पहुंची थी। आरोपी युवक गांव में ही किराने का दुकान चलाता है। हालांकि पीड़िता की बात करें तो किसी तरीके से वो इस बहसी के चंगुल से बाहर निकल गई और फिर पूरी आपबीती अपने परिजनों को उसने बताया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने पीड़ित की बयान को दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। उधर बोकारो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 5 किलो का केन बम बरामद किया है। ये बम थर्मल थाना इलाके में बन रहे एक अस्पताल के परिसर से मिला है। पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज कर दिया। बोकारो में सीसीएल के कारो विशेष परियोजना के कश्मीरी कॉलोनी में एक अस्पताल का निर्माण हो रहा है। 6 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत वाले इस अस्पताल का निर्माण झारखंड सरकार की ओर से कराया जा रहा है और आशंका जताई जा रही है कि नक्सलियों ने इस अस्पताल को उड़ाने की नीयत से ये बम लगाया था। अस्पताल में ड्यूटी कर रहे सुरक्षा गार्ड के अनुसार उसने वहां इलेक्ट्रिक वायर देखा और फिर इसकी सूचना ठेकेदार को दी और स्थानीय बोकारो थर्मल थाना को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और पुलिस ने जांच के दौरान अस्पताल के एक कमरे में रखा 5 किलो का केन बम बरामद किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कुख्यात नक्सली को भी बोकारो से गिरफ्तार किया गया था और उसने स्वीकारोक्ति बयान में ये माना था कि बोकारो में दहशत फैलाने की उन लोगों की योजना थी और उसके बाद ये घटना सामने आती है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती।
और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।